नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में मकर संक्रांति पर सियासी खिचड़ी पकाने की पुरानी परंपरा है। बिहार में मकर संक्रांति के दौरान खूब राजनीतिक खेला भी होता है और इस बार भी क्या कोई खेला होगा, क्योंकि मकर संक्रांति पर चूड़ा दही का भोज दे दिया गया है और इस भोज के लिए नीतीश कुमार, लालू यादव को तो न्योता दिया गया है, लेकिन चिराग पासवान को छांट दिया गया है। आपको बताएं तो लालू की राजद, नीतीश की जदयू की तरफ से हर साल मकर संक्रांति पर चूड़ा दही का पार्टी किया जाता है, चूड़ा दही का भोज दिया जाता है। और अब तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी की तरफ से भी न्योता दिया जाने लगा है। तो वहीं अब पशुपति पारस की तरफ से इस बार यानी चाचा पारस ने मकर संक्रांति पर चूड़ा दही का भोज तो रखा, लेकिन इस चूड़ा दही के भोज में नीतीश कुमार, लालू यादव और सारे नेताओं को आमंत्रण भेज दिया गया। अगर छांटा किसी को गया तो वो अपने ही भतीजे चिराग पासवान को। बिहार में चूड़ा दही पर सियासी खिचड़ी खूब पकती है। बिहार में मकर संक्रांति पर राजनीतिक भोज की पुरानी परंपरा है। लालू यादव और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की ओर से मकर संक्रांति चूड़ा दही भोज का आयोजन किया जाता है। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की ओर से भी मकर संक्रांति पर भोज किया गया। मकर संक्रांति पर इस साल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा की ओर से भोज का ऐलान कर दिया गया है। 15 जनवरी को होने वाले इस भोज में बिहार विधानसभा चुनाव केंद्र में रहेगा। भोज में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के सीएम नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया है, पर पारस के भतीजे रामविलास पासवान के पुत्र नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और लोजपा आरवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को छांट दिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने मीडिया को ये बताया कि मकर संक्रांति पर चूड़ा दही भोज का आयोजन स्वर्गीय रामविलास पासवान के द्वारा किया जाता था। उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस भोज में सभी राजनीतिक दलों को बुलाया जा रहा है, जिनमें लालू यादव, नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को भी निमंत्रण दिया जा रहा है। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान को इस भोज से छांट दिया गया। सवाल पूछने पर श्रवण अग्रवाल ने बताया कि ये देशी लोगों का भोज है, विदेशियों को इसमें नहीं बुलाया गया है। इतना ही नहीं, पार्टी की तरफ से ये भी कहा जाता है कि इसी दिन सबको दही का तिलक लगाकर चुनाव की तैयारी की शंखनाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2025 चुनावी वर्ष है। हमारे दल के नेता रामविलास पासवान दल से ऊपर उठकर पटना कार्यालय में सभी लोगों को दही चूड़ा का भोज खिलाते हैं। देश की राजनीति में वे बड़ी लकीर खींच कर चले गए। उनकी लकीर को आगे बढ़ाने में पशुपति पारस लगे हुए हैं। प्रिंस राज को न्योता देने का जिम्मा दिया गया है। सभी विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद समेत पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को बुलाया जा रहा है। खरमास समाप्त होने पर इसी दिन 2025 के समर में रण का ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए, 2025 में जंग का रण का ऐलान है, यानी कि 2025 के एंड तक बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के तैयारियां खूब चल रही है। इस चुनाव को लेकर के भी कई सारे सियासी समीकरण बनाए जा रहे हैं, राजनीतिक समीकरण बैठाए जा रहे हैं। हर एक दल की तरफ से अपने वोट बैंक को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है और अब ऐसे में बिहार में चूंकि खरमास चल रहा है और खरमास के दौरान बिहार में सियासी खेला और सियासी गड़बड़ी का तो पुराना परंपरा है, वो भी खास कर मकर संक्रांति के दिन यानी कि 14 जनवरी को हर साल कुछ ना कुछ बड़ा खेला होता है और इस साल भी देखा ये जा रहा है। सियासी जानकारों का ये मानना है कि क्या 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और मकर संक्रांति के दिन बिहार में कुछ बड़ा खेला हो जाएगा। इस बार जब पार्टी दी गई है पशुपति पारस की तरफ से, चाचा ने इनविटेशन कार्ड में सबको तो भेज दिया, लालू को, तेजस्वी को, नीतीश कुमार को, सारे नेताओं को भेज दिया गया, लेकिन ये इनविटेशन कार्ड या आमंत्रण पत्र अपने ही भतीजे चिराग के पास नहीं पहुंची, उन्हें छांट दिया गया, वो भी ये कहकर कि वो तो विदेशी है। फिलहाल इस अपडेट में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।